वीरेंद्र जी, स्पेस सेम ही है। मुझे लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प में भी जो ब्रेकआउट हुआ है काफी ड्यूरेबल है। 4400 का एक हर्डल है, उसने पार कर दिया है। मुझे लग रहा है यहाँ से अभी भी थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होनी चाहिए। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 4400 का कॉल ऑप्शन आपको चेस करना है। पहला टारगेट होगा 205 का, सेकंड टारगेट होगा 240 का। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 112 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है इसके 4400 के कॉल ऑप्शन में। ओके, रचना जी, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक आया? जी, मेरी नज़र एसआरएफ पे है। एसआरएफ में हम 3100 का सी बाय कर सकते हैं और यहाँ पे 72 पे प्राइस है। हम यहाँ पे 55 का एसएल लगाएंगे। अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 103। ओके, तो यूपीएल की तर्ज पर एसआरएफ भी भागता हुआ धीरे धीरे केमिकल्स बास्केट में अच्छी खासी बाइंग इस समय आपको विजिबल है। यूपीएल अभी भी एफएनओ का टॉप गेनर है, करीब करीब 0.8% ऊपर। एमसीएक्स में अच्छा मूव आ रहा है। अब एमसीएक्स देखिए आप, करीब करीब 4% ऊपर इस समय एमसीएक्स। हालांकि स्टॉक दिखाइए एमसीएक्स का, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा देखते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा मूव इस समय। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब करीब 0.3% ऊपर। जेएसपीएल में अच्छा मूव, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी अच्छे मूव्स। सो फार सो गुड वीरू, लेकिन अब आई थिंक असली टेस्ट मार्केट का होगा। अराउंड नॉर्मली 9:45 टू 10 AM में पहला स्विंग आता है, अगर मार्केट में कॉन्ट्रा अगर कोई मूव आना हो तो। लेट्स सी, 24,650 पर इस समय फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास हम। बिल्कुल 24,647, और अभी तक तो टिके रहे 0.34%, लेकिन बस वही है। आई मीन निफ्टी आई थी थोड़ा दिक्कत में, आपको परेशान कर रहा है। और एचडीएफसी एक बैंक का जिक्र हुआ था, एक बार आप एक्सिस बैंक लेके आइए। बस एक्सिस बैंक क्या कर रहा है 1065 पे, लेकिन मेरे को एक जो फियर फैक्टर नज़र आ रहा है बैंक्स के साथ, वो है, ज़रा एक बार लेके आइएगा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी 791 पे जो प्राइस है ना इस वक्त, जो निफ्टी बैंक को थोड़ा जो उसके डाउनसाइड को स्पॉन्सर किया, लगभग 150 पॉइंट 125 पॉइंट आज सुबह से, वो इसने भी किया है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आई है स्क्रीन पे। और मैं एक बात यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ, 788 पे, यानी यहाँ से करीब करीब 4 रुपये नीचे एसबीआई का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये इसका अर्निंग्स का वीक भी है। सचिन जी, आपकी एसबीआई पे रीडिंग क्या कहती है? 791 सिंक हुआ है ये, एक तरफा अगर आप देखें सिंक हुआ, और 846 से ये स्लिप जारी है मेरे ख्याल से जुलाई 16 या 17 के आसपास से। एसबीआई की पोजीशनिंग कैसी लग रही है आपको इस वक्त? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि 800 का जो सपोर्ट है आई थिंक थोड़ा सा होल्ड हो जाए। बट पिछले हफ्ते से जिस तरीके से इसमें प्राइस मूवमेंट हो रहा है, हो सकता है कि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को भी ये चैलेंज करे। लगभग अराउंड 788 के आसपास ये लेवल प्लेस्ड है। तो जिस तरीके से फिलहाल फॉर्मेशन है, डेटा है, एक क्लियर कट हर्डल बन चुका है इनफैक्ट 805 का लेवल। तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ऊपर की साइड में निकलता नहीं है तब तक मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है 802 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। एंड ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि 788 से लेके 785 का लेवल इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकता है ड्यूरिंग दिस वीक। ओके, थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ हो रहा है। अब बैंक निफ्टी वापस एक बार रेड में आया हुआ, और फ्लैट हुआ अब एकदम। 1 सेकंड के लिए रेड में आए थे हम वापस। और निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपरी लेवल से कूल ऑफ होता हुआ, लेकिन मिड कैप में अच्छी बाइंग है आज। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर है। मानस, एक स्टॉक जो आप ट्रैक करते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कोई व्यू इस पर? अ, तो देखिए यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है आज लोअर लेवल से, और शायद स्टॉक इस टाइम 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए जगह सही है, लेकिन फिर भी ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, 2900 के ऊपर निकले, तो ही यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर 2900 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 3000 के आसपास का भी हो सकता है। चलिए, अब आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं और शुरुआत करते हैं।